नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज राष्ट्रीय हिंदू शिव सेना के कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर प्रदीप जी हमारे बीच में हैं, हिंदू शिव सेना के राष्ट्रीय महासचिव जी। एक हमला हुआ है हिंदुत्व के ऊपर लेकर के जिस तरीके से, और पिसावा थाना क्षेत्र में आखिर ये हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और फिर भी हिंदुत्व के जो संगठनधारी हैं उन पर हमला किए जा रहे हैं। क्या साजिश थी, इसके पीछे आखिर कौन है, क्या मंशा थी हमला करने वालों की, तो ये जानते हैं। हमारे बीच में विकास हिंदू जी हैं, जिनसे जानकारी करते हैं। आदरणीय, जो थाना क्षेत्र पिसावा में हमला हुआ है राष्ट्रीय हिंदू शिव सेना के काफिले पर, इसका क्या उद्देश्य था इन लोगों, क्या साजिश थी इन लोगों की? देखिए, जिस तरीके से घटना हुई, मैं स्वयं उसी गाड़ी में मौजूद था। हम दोनों लोग एक ही गाड़ी में थे। एक व्यक्ति पत्थर चलाता है हमारी गाड़ी के ऊपर, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, शीशा टूटता है। फिर उस व्यक्ति को, जो कानून का तरीका है, मैंने अपने साथ लिया, उसको थाने लेकर के मैं जा रहा था। इन बिटवीन सुनियोजित षड्यंत्र के तहत 40 से 50 लोग थाने के गेट पे पहले से ही मौजूद होते हैं, जबकि इस पूरे घटनाक्रम में 5 से 10 मिनट का समय रहा। 5 से 10 मिनट के समय के अंदर वहाँ पे 40-50 आदमी का पहुँच जाना, इसका मतलब कोई न कोई षड्यंत्र पूर्व से ही रचा जा रहा था। और जैसे ही मेरी गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँचती हैं, भीड़ ने एक जब सुनियोजित तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से हमारे ऊपर हमला किया, जिसमें हमारी गाड़ियों के शीशे टूटे, बोनेट पे उन्होंने अटैक किया। गाड़ी का खिड़की खोल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कॉलर को पकड़ा और गाड़ी से नीचे गिराने का प्रयास किया। उनको सपोर्ट करने के लिए जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा, मेरा कॉलर पकड़ा गया, और जिस व्यक्ति ने मेरा कॉलर पकड़ा उस व्यक्ति को धक्का दे करके मैंने गेट के अंदर किया, तब उसको पुलिस ने पकड़ा। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है, जिसको नोटिस किया जा रहा है, कि पुलिस की मौजूदगी में उन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि उन्होंने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। महासचिव जी, हम बीच में बात रोकते हैं, आपसे ये कहेंगे, क्या ये कोई साजिश थी या अचानक सब हुआ? जी बिल्कुल, ये 100% साजिश है और इसकी गहनता से जांच करने की मांग मैं प्रशासन से करता हूं, क्योंकि जो घटनाक्रम मैंने लाइव वो 5 मिनट देखे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। वो 5 मिनट हमारे ऊपर ऐसे थे, ऐसा मुझे लग रहा था कि आज हम दोनों लोगों का यहाँ से डेड बॉडी ही जाएगा, हम जिंदा नहीं जाएंगे। उस 5 मिनट में हम लोग हिल गए थे। और सबसे निंदनीय यह है कि वहाँ पे SHO पिसावा मौजूद थे, सिपाही मौजूद थे, और उसके बावजूद वो लोग गाली गलौज करते हुए थाने परिसर के अंदर तक घुस आए। जब हमारे द्वारा विरोध किया गया, तब पुलिस वालों ने उनको वहाँ से बाहर किया। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता पहुंचने लगे। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा बराबर सूचना दी जा रही थी कि थाना परिसर को, वहां के उपद्रवियों ने 40 से 50-60 जो भी आदमी थे, थाने परिसर को बाहर से घेर रखा था, और बार बार मेरे पास बाहर से अंदर सूचना आ रही थी कि ये गाड़ी थाने के बाहर निकलेगी तो मैं पुनः हमला करूँगा। अब इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश यहाँ के प्रशासन को देना चाहता हूँ और आपको भी अवगत कराना चाहता हूँ। पिछले 1 वर्ष में हमने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को 3 बार पत्र लिखा। चूँकि मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का सुरक्षा सलाहकार भी हूँ, तो इसलिए मेरा दायित्व था इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खतरे की सूचनाएं हमारे पास लगातार आ रही थी कि इनके जान को खतरा है, जिसको लेकर के मैंने राष्ट्रीय आपके जिलाधिकारी सीतापुर को मैंने 3 बार पत्र दिया। तीनों बार यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने गलत तरीके से रिपोर्ट लगा करके ये सिद्ध कर दिया कि हमारी जान को खतरा नहीं है। उसके बाद अभी रिसेंटली 15 दिन पहले माननीय गृह सचिव को भी मैंने पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा, जिसकी सभी कापियां हमारे पास मौजूद हैं। इसके बावजूद यहाँ के प्रशासन के कान में जू नहीं रहेंगी, और प्रशासन का एक ही जवाब रहा कि आप लोगों को कोई खतरा नहीं है, जाइए धर्म कर्म करिए जाके। इस तरीके का जवाब मुझे जिलाधिकारी और कप्तान महोदय के द्वारा दिया गया। मैंने कप्तान महोदय से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में जाकर के मुलाकात की। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं आपको सुरक्षा दे दूंगा तो सारे संगठन सुरक्षा मांगने लगेंगे। अरे, सारे संगठनों को खतरा है या मुझे खतरा है, यह जांच का विषय है। आपकी जांच सही नहीं है, और आज उसका परिणाम सामने देखने को मिल गया। इन हजारों कार्यकर्ताओं की दुआएं और जिन लोगों के साथ हमने अच्छा कार्य किया, उन लोगों की शुभकामनाओं के बदौलत आज हम दोनों लोग आपके सामने बैठे हुए आपको बाइट दे रहे हैं। महासचिव जी, क्या गारंटी है कि जब कल आप लोग निकलेंगे किसी कार्यक्रम के लिए या कहीं जाने के लिए, तो आप पर हमला दोबारा नहीं होगा? जी बिल्कुल, हमला हो सकता है, क्योंकि ये जांच का विषय है। जिन लोगों को आगे किया गया है और इसमें हमला किया गया है, मुझे लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत खड़ी है, जिसने सुनियोजित तरीके से ये हमारे ऊपर हमला कराया है। और प्रशासन से अब मैं मांग नहीं करूंगा कि वो मेरी सुरक्षा का इंतजाम करें, क्योंकि जितना मुझे करना था मैंने कर लिया। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मेरी स्वयं हत्या भी कर दी जाती है इन लोगों के लिए, तो मैं मान लूँगा कि मैंने अपने धर्म और अपने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है, और उसका बाद में लाभ जो है हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे समाज को मिलेगा।
प्रशासन की तरफ से जो लापरवाहियां हुई हैं या जो जांच में उन्होंने किया है, उस विषय में क्या कहेंगे कुछ आप? जैसा कि आपको पता भी है कि पूर्व में भी ऐसे हिंदूवादी नेताओं की हत्याएं हो चुकी हैं प्रशासन की ढीला ढाली से। हमको तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ का प्रशासन ये चाहता है कि विकास हिंदू की हत्या कर दी जाए, क्योंकि उनको कहीं से खतरा महसूस हो रहा होगा। उन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा था, यहाँ पे थानों पे लूट घसोट चल रही थी, अन्य विभागों में लूट घसोट चल रही थी, विकास हिंदू ने बंद करा दिया है तो लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, दुश्मन पैदा हो गए हैं। तो शायद प्रशासन भी चाह रहा होगा कि ये मार दिया जाए, कहानी खत्म हो जाएगी। महासचिव जी, एक चीज़ और पूछेंगे आपसे। एक कमलेश तिवारी जी थे जो भी हिंदुत्व का नेतृत्व करते थे, और उस समय जो सपा की सरकार थी उनके पास काफ़ी सुरक्षाकर्मी थे। जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, उनकी सुरक्षा में कमी कर दी गई और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई। तो कहीं इस प्रकार के षड्यंत्र तो आपके खिलाफ नहीं रचे जा रहे हैं? बिल्कुल रचे जा रहे हैं, क्योंकि हम गलत का विरोध करते हैं, अपराधियों को पकड़वाने का कार्य करते हैं, अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो स्वाभाविक है वो सब हमसे खुश नहीं है, वो सब हमारी हत्या करना चाहते हैं, और इस बात को यहाँ का प्रशासन नहीं समझ रहा है। तो ना समझे। अब हम जितनी खुशामद करनी थी प्रशासन की कर ली हमने, जितना बार हमको पत्र देना था यहाँ के हमने दे लिया। अब प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है कि वो क्या सोचती है और क्या इस घटना के विषय में जांच करती है, उसका क्या परिणाम लेती है, क्या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, प्रशासन पर निर्भर करता है। जो हमला हुआ है आज, कुछ आरोपियों के विरुद्ध क्या मुकदमा कोई पंजीकृत हुआ है? जी, मुकदमा पंजीकृत करवाने के उपरांत ही मैं थाने से निकला था। मुकदमा पंजीकृत करवाया है। एक व्यक्ति जिसने हमारे ऊपर, हमारी गाड़ियों पे हमला किया, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कॉलर पकड़ के खींचा, हमारा कॉलर पकड़ के खींचा, उस व्यक्ति को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। और दूसरा व्यक्ति जिसने पत्थर चलाया था, जिसको मैं गाड़ी में अपनी लेके आया था, उसको भीड़ ने हमला करके छोड़ा लिया है। कितने लोगों पे मुकदमा लिखाया गया है आपकी तरफ से? हमने 2 लोगों को नामजद किया है। एक उस व्यक्ति को जिसने हमारे ऊपर पत्थर चलाया था, दूसरा उस व्यक्ति को जिसने हमारा कॉलर पकड़ा था। बाकी 20 लोग 25 लोग जो भी वो थे वो अज्ञात हैं, उनके नाम मैं नहीं जानता। अगर प्रशासन चाहेगा, निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहेगा, तो चूंकि थाने के गेट और आधा थाने के गेट के अंदर का मसला है, तो उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी होंगे, अगर कैमरे लगे होंगे वहाँ पे, और उसके सामने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे भी कैमरे लगे हैं। प्रशासन को चाहिए वहाँ का सब सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और सारी असलियत उसके सामने आ जाएगी। लेकिन हमें संदेह है कि जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद थे और वो थाने के अंदर गाली गलौज कर रहे थे, उस तरीके से मुझे तो नहीं लगता कि पिशावर थाना हमारे साथ न्याय करेगा। तो ये थे राष्ट्रीय महासचिव जी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इनके साथ प्रशासन कैसा खेल खेल रहा है। पिछले 1 साल से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा के नाम पर केवल इनको खाना पूर्ति करके ये दे दिया जाता है कि आपकी सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। क्या अपराधी बता करके मारने के लिए आएगा, प्रशासन से कह करके मारने के लिए आएगा? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न बनता है और प्रशासन को सोचना चाहिए। जिस प्रकार से आज जानलेवा हमला हुआ है, तो तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए, कड़ी नहीं जानी चाहिए। अन्यथा कहीं ये ना हो जाए कि जैसे कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, तो कहीं विकास हिंदू की भी हत्या ना हो जाए। इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी आने वाला समय क्या होता है उस विषय में भी अवगत कराएंगे। और जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसमें किन आरोपियों को पकड़ा जाता है, कितने आरोपी पकड़े जाते हैं। हालांकि नामजद बताया गया, जैसे कि नामजद 2 लोग हैं, बाकी अज्ञात में है। अज्ञात में क्या निर्णय लेती पुलिस है, ये पुलिस का जाँच का विषय है। लेकिन फिर भी क्या कार्रवाई होती है इस विषय में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।